ओके। मेरी आवाज़ आ रही है? क्लास आज वेट क्लास आज Yes, 10, sir. 20, 25 पे स्टार्ट करके 11:25 पे खत्म करना। बिकॉज इतना टाइम इसी में लग गया यार। कल से थोड़ा जल्दी करेंगे यार। हाँ, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं ना, उसमें हो जाना हाँ चाहिए। चलो, नो प्रॉब्लम। गाइज, मैं आपको बता दूं, आप अपना नाम और नंबर लिखना यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। बिकॉज 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास में गूगल फॉर्म आ जाएगा। उसमें आप अपना नाम, एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ भर के और आज का अपना प्रेजेंट मार्क करवा सकते हो। ओके, द गूगल फॉर्म इज इन Hello, फ्रंट ऑफ everyone. यू। I have shared that attendance Google form. You can start filling up after completing this training. Himanshu Bhaiya ji, I have submitted this Google form attendance पर. ओके ओके In the same गुड। chat I have shared. After this class, na? वैभव, you will have to start. Okay. ओके ओके। No, no, in this, during the class. Vaibhav, you will have Okay, to okay, sir. start today's class in both languages, Hindi or English, because some of our audience is from English background. ओके, सो लेट्स डू इट इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश आ जाती है। आई थिंक इंग्लिश सभी को समझ में आता होगा। हम्म। अगर कोई है यहाँ पे जिसको हिंदी नहीं समझ में आता, वो एक बार इंग्लिश नहीं समझ में आता, वो एक बार नो से नो करके टाइप कर दो। ब्रो, दोनों साइड देखने पड़ेंगे यार। चलो चलो, वो हो जाएगा ओके, मैनेज। दोनों, बोथ ऑफ लैंग्वेज। हाँ, इंग्लिश करते हैं ब्रो। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके, सो जो जो लोग कल थे, उन्होंने होमवर्क किया किसी ने? ओके, एक ने किया। और चैट बॉक्स पे लिख दो किस किस ने किया और किसी को प्रॉब्लम आई कि नहीं। किसी को प्रॉब्लम कुछ समझ नहीं आ रही तो पहले 5-10 मिनट्स उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर बिना वो करे हम आगे बढ़े तो लाइक कोई पॉइंट नहीं होगा उस बात पे। ओके ओके, सो आई थिंक एवरीबडी हैव डन इट। सबका यस यस आ रहा है, नो किसी का नहीं आ रहा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो नो टाइप कर सकता है। वी नो सभी के पर्सनल रीजंस भी होते हैं। नो इशू। जिन्होंने नहीं किया उनसे भी मेनली जिन्होंने किया बट समझ नहीं आया वो बता दो। कॉज जिसने किया ही नहीं उसे पता नहीं होगा कि क्या समझ नहीं आया, बट जिसने कर लिया अच्छी बात है। एंड जिसने बिल्कुल नहीं किया वो भी ठीक है, बट जिसने करने की कोशिश करी बट नहीं हुआ वो बता सकता है, हम उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वरना फिर हम आज का कंटिन्यू करेंगे। इज देयर एनीवन जिसको कल का सेशन समझ में नहीं आया एंड उसने होमवर्क करने का कोशिश किया बट उससे हुआ नहीं? ओके, तो आई थिंक सबको समझ आ गया एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज ओके। क्लास। सो कल हमने बात करी थी डेटा टाइप्स एंड, और जो आज बिल्कुल नई क्लास ले रहा है लाइक उसका फर्स्ट डे है, तो ये वाली क्लास ले लो। फिर इसके बाद हिमांशु से दोनों पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले लेना एंड एक बार उसको भी देख लेना। सो यू विल गेट कि जो आज हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है। ओके, सो कल हमने देखे थे सारे डेटा टाइप्स इन पाइथन।
अगर मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा लूँ तो फर्स्ट वन वाज इंटीजर, सेकंड वन वाज फ्लोट, थर्ड वन वाज स्ट्रिंग, फोर्थ वन वाज लिस्ट, फिफ्थ वाज सेट, सिक्स्थ वाज tuple, and seventh dictionary. ओके सो ये हमने You can write it down. 7-8 डेटा टाइप्स पढ़े थे. आज हम नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन पे जाएंगे. फर्स्ट डे मैंने बताया था कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो बेसिक कंपोनेंट से बनी होती. सो पाइथन के हमने कुछ कीवर्ड्स किए, कुछ डेटा टाइप किए. अब जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो करेंगे हम. ओके, सो द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन लैंग्वेज इज फंक्शंस. ओके, सो आपको दिखने में आसानी हो इसलिए मैं डायरेक्ट फ़ोटो ले आऊँ फंक्शंस की. सो पाइथन में बहुत सारे प्री-बिल्ट फंक्शन होते हैं जो कि पहले से ही पाइथन लैंग्वेज में होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ ABS, डिलीट, हैश, मेमोरी व्यू, सेट. इन सबको देखने की ज़रूरत है, बस इन्हें लर्न या फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो द मोस्ट कॉमन फंक्शन दैट वी यूज़ इज़ प्रिंट, जो कि कल हमने यूज़ किया था प्रिंट, और फर्स्ट दिन भी किया था, सेकेंड डे भी किया था. इसके अलावा कल एक और फंक्शन हमने यूज़ किया था, दैट इज़ टाइप. किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करने के लिए, दिस वन टाइप. ओके, इसके अलावा हमने प्रिंट किया है, टाइप किया है. आज हम लेंथ, मैक्स और बहुत सारे और फंक्शन करने वाले हैं. तो बेसिकली अब देखते थे फंक्शन होता क्या है. व्हाट आर फंक्शंस? Functions are the combination of some operations. ठीक है, हम कुछ ऑपरेशन को मिला के उसे एक फंक्शन बना देते हैं. ताकि इजी एग्जांपल देता हूँ एक. मान लो मुझे 3 नंबर्स का एडिशन करना है. ओके, तो मैन्युअली मैं कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट नंबर लिखूँगा, फिर सेकंड नंबर लिखूँगा, फिर थर्ड नंबर लिखूँगा, एंड इनके बीच में इसके पास एडिशन का साइन और यहाँ पे भी एक एडिशन का साइन होगा. ओके, ऐसे ही करते हैं. बट मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ सम, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, कॉमा करके सेकंड नंबर दे देता हूँ, और कॉमा करके थर्ड नंबर देता हूँ. सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन तीनों का सम मुझे वापस देगा. तो मुझे बार बार अपने कोड को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. सो मुझे सिर्फ ये फंक्शन यूज़ करके क्या 3, 4 जितने भी नंबर है उनका सम वापस मिल जाएगा. ओके, फोर्थ नंबर. सो सम्स, सॉरी, फंक्शन कुछ नहीं होते. फंक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑपरेशंस. कुछ ऑपरेशंस जो कि हमें रेगुलरली यूज़ करने होते हैं, उसको हम एक ही फंक्शन के अंदर कंबाइन करके उसे इजीली यूज़ करने के लिए उसका फंक्शन बनाते हैं. जैसे टाइप फंक्शन में क्या होता था, वो जो भी हम टाइप के अंदर देते हैं उसका वो हमें रिटर्न करेगा कि वो किस टाइप का है. प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे वो रिटर्न करेगा कि ये प्रिंट हो रखा है. मैक्स फंक्शन जो है वो ये करेगा कि मैक्स के अंदर हम जितने भी एलिमेंट देंगे, जितने भी नंबर्स देंगे, इंटीजर देंगे, फ्लोट देंगे, उसमें से वो सबसे बड़ा रिटर्न करेगा. सो बेसिकली हमारा काम जो है इजी करने के लिए ये सारे फंक्शंस बन रखे हैं पाइथन में. ओके, सो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से पाइथन के पास है,
क्योंकि पाइथन इज़ लाइक अ ग्लोबल लैंग्वेज, सो पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हर एक हम याद नहीं कर सकते, इसलिए जो इजी और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो हम देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में बार बार यूज़ होंगे. So today we'll go through some of the functions. First one is print. So as we all have used the print function, so मैं अपना पाइथन का सेल खोल लूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ print, एंड इसके अंदर day 3. ओके, सो मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन है, इसको कॉल किया, इसको बुलाया और इसके अंदर मैंने day 3 लिखा, तो ये वापस रिटर्न क्या करेगा, day 3 लिख के. ओके, सो दिस इज आवर वन फंक्शंस. नेक्स्ट इज लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय len. हम उसे len करके दिखा रहे हैं, पूरा len नहीं लिख रहे. ओके, एंड इस लेंथ के अंदर हम क्या देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, लाइक अभी मैं स्ट्रिंग देता हूँ एक और लिखता हूँ HIII. सो ये इसका रिटर्न क्या करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, 4. सो आप देख सकते हो इसकी क्या लेंथ रिटर्न करना है कि कितनी लंबी है. ओके, सो हाई में देखो 1 2 3 एंड 4, सो ये 4 रिटर्न कर रहा है. सो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो लेंथ, जिससे कि हम लेंथ निकालते हैं. मान लो मैंने एक बहुत ही बड़ा वर्ड दिया है, लाइक हाउ हाई हाउ आर यू. ओके, और अब अगर मैं एंटर करूँ तो ये क्या मेरी लेंथ बताएगा 14. अब गिनते हैं 14 कैसे आया. फर्स्ट इज ये 2 एक स्पेस 3 4 5 6, नेक्स्ट स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ओके, सो इसमें एक चीज़ पता चल रही होगी कि ये जो स्पेस को भी कंसिडर करता है, स्पेस की भी स्पेस लेता है, लाइक स्पेस को भी ये गिनता है एक बार. ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करता है, लेंथ ऑफ, अब मैंने इसके अंदर 5 बार स्पेस देता हूँ, 1 2 3 4 5. सो इसका रिटर्न क्या आना चाहिए, 5. ओके, देखो तो इस लेंथ फंक्शन के अंदर हमने कितने 5 बार स्पेस दी, तो उसने वो भी रिटर्न कर दी कि 5 इसकी लेंथ है. ओके, सो अब मैं इसका रियल वर्ल्ड यूज़ दिखाता हूँ कि ये, वेट अ सेकेंड ना, हाँ हाँ हाँ. ओके, सो लेंथ का अब हम रियल वर्ल्ड एक यूज़ केस देखेंगे कि लेंथ फंक्शन है वो कहाँ यूज़ होता है. सो इफ़ आई विल राइट प्लैगरिज्म चेकर, ओके, और मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ. ओके, तो ये क्या है, एक फ्री वेबसाइट है जिसमें कि मैं जो भी मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ उसका वो कहाँ से कॉपी किया ये पता चल जाता है, लाइक उसका प्लैगरिज्म कितना है वो पता चल जाता है. इनमें एक कंडीशन है कि अगर आपकी जो फाइल की लेंथ है वो कुछ सर्टेन वर्ड से ज़्यादा हो जाती है, लाइक 1000 वर्ड से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या ये मुझे प्रीमियम लेने के लिए बोलेगा. ओके, अपना प्रीमियम लेने के लिए बोलेगा आप पे करो तभी हम आपका जो डॉक्यूमेंट है चेक करेंगे. सो मैं एक सैम्पल डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, राइट अबाउट एनवायरनमेंट. ओके, और यहाँ से एनवायरनमेंट के बारे में एक बड़ा सा पैराग्राफ ले लेते हैं. एंड
विल कॉपी पेस्ट इट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा साइड में, अगर मैं जूम करूँ तो ये और क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ड्स कितने हैं, वो यहाँ अपडेट हो रहा है। ओके, अगर मैं और टाइप करूँ यहाँ कुछ लाइक अस के बाद हाय लिखूँ, तो देखो उसने फिर वर्ड्स बढ़ा दिए कि 643 वर्ड्स हो गए। एक और वर्ड लिखूँ हाय तो 644 हो गए। हेलो एक वर्ड लिखूँ तो 645 हो गए। तो ऐसे करके मैं जितने वर्ड लिखूँगा वो साइड में काउंटर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी ये वर्ड के हिसाब से ले रहा है, बट बहुत जगह ऐसा होता है कि कैरेक्टर लेता है। अगर मैं ए लिखूँ तो वो 51 कर देगा, एक और ए लिखूँ तो 52 कर देगा, एक और ए लिखूँ 53 कर देगा, 54, 55, 56। तो बेसिकली यहाँ पे भी बैक एंड पे कुछ लेंथ फंक्शन की तरह ही कुछ चल रहा होगा। ओके, सो देखो अब ये 1000 वर्ड से एक्सीड हो गया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये बोलेगा कि आप प्रीमियम ले लो। ओके, देखो टू चेक मोर देन 1000 वर्ड्स आप प्रीमियम ले लो, या तो फिर अपने वर्ड्स कम करो, क्योंकि ये 1000 वर्ड से ज़्यादा हो गए। तो अगर मैं इसको फिर कम कर दूँ तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। 1023 अभी 676। ओके, अब मैं अगर चेक करूँ तो ये कुछ एरर नहीं देगा, चेक हो रहा है ऊपर। ओके, तो ये कुछ नहीं था, मैं आपको बस दिखा रहा था कि रियल वर्ल्ड में ये जो लेंथ फंक्शन है, ओके, ये जो लेंथ फंक्शन है ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी लिखा होता है उसकी ये लेंथ रिटर्न करता है। तो इसका आपने रियल वर्ल्ड पे यूज़ भी देख लिया कि इसको लॉजिकली यूज़ करते हैं। लाइक ट्विटर में भी अगर आप 255 से ज़्यादा लिखो तो लिखने नहीं देता। तो बेसिकली वहाँ पे जो बैकएंड पे होता है वो इसी टाइप की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेंथ फंक्शन ही यूज़ हो रहा है, बट इसी टाइप का कोई और फंक्शन या फिर कोई और मेथड यूज़ हो रहा होता है। ओके, सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, हमारी लेंथ हो चुकी है नेक्स्ट टाइप फंक्शन हम कर चुके हैं कल ही। इसके अंदर अगर हम कुछ भी कोई भी डेटा टाइप एंटर करते हैं, लाइक अगर लिस्ट करूँ मैं, लिस्ट कैसे स्टार्ट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। सो अगर मैं इसके अंदर एक लिस्ट दे दूँ 34, 56 एंड 78 और एंटर कर दूँ तो क्या बोलेगा, ये कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट। सो टाइप फंक्शन क्या करता है, इसका डेटा टाइप बताता है। सिमिलरली ये और भी फंक्शंस हैं, इनमें से आप सबका यूज़ कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो कि ये करता क्या है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आप बहुत ही रेगुलरली यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, दैट इज़ इनपुट। इनपुट बेसिकली है क्या कि आप इनपुट के अंदर जो भी डेटा दोगे वो उसे एज अ इनपुट ले लेगा फॉर द प्रोग्राम। लाइक मैं बताता हूँ, लाइक राइट योर नेम। ओके, तो ये क्या कह रहा है, राइट योर नेम, और इसके आगे मैं अपना नेम दे सकता हूँ। ओके, इसका भी एक देखता है कि कहाँ यूज़ हो रहा है। लाइक इसका तो आप ओके, तो जैसे आप ये इनपुट बॉक्स देख सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स कहते हैं। तो बेसिकली इस इनपुट बॉक्स में ये क्या कहता है कि मुझे ईमेल डाल के दो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अपना ईमेल टाइप करूँ और यहाँ सेंड या फिर लॉगिन टाइप करूँ तो ये जो भी इनपुट होगा ये इस वेबसाइट के जो बैकएंड है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, और वो मे भी कुछ चेक करे या फिर चेक करे कि क्या पासवर्ड और ईमेल मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये जो बॉक्स है इसे हम इनपुट बॉक्स कहते हैं। वैसे ही पाइथन में
ये जो इनपुट फंक्शन है ये क्या करता है, इनपुट लेता है। ओके, इनपुट क्या होता है, प्रोग्राम को वर्क करने के लिए इनपुट चाहिए होता है, तो वही इनपुट हम इस फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को दे सकते हैं। लाइक मैं एक वो बनाता हूँ छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, क्या, राइट योर ईमेल, और फिर अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो वो क्या बोलेगा, राइट योर ईमेल। अब वो देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि अब ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी मुझे कुछ दो। तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ random@gmail.com। ओके, अब जब मैं प्रेस करूँगा तब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसने मुझसे इनपुट ले लिया जो कि random@gmail.com। सो इनपुट फंक्शन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। ओके, सो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो तो एज सच अभी के लिए कुछ है नहीं। ओके, पाव जो है वो पावर रिटर्न करता है, रेंज बताता है नंबर्स की, राउंड उसे राउंड ऑफ करता है। लाइक 10.5 हो तो उसे 10 बना देगा, 10.9 है उसे 11 बना देगा। ओके, सम मैंने बता दिया, सम करेगा। एक बार सम का भी देखते हैं। ओके, तो मैंने सम लिखा और इसके अंदर एक लिस्ट दे दी जिसमें कि 20 और 20 है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न 20 + 20 जो कि होता है 40। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 40। तो इसने अंदर ही अंदर क्या किया, 20 को 20 से ऐड कर दिया। अगर मैं एक और सम लिखूं और उसमें बहुत बड़ा नंबर लिख दूं, लाइक 45, 34, 67, 78, 23, तो ये क्या करेगा, इन सब को ऐड करके आंसर दे देगा, दैट इज़ 256। तो आप लोग इसे करके चेक भी कर सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली सम फंक्शन। सो कोई भी चीज़ जिसको कि हम ब्रैकेट के अंदर किसी नाम से कॉल करते हैं, ओके, सो इस पूरे डेटा टाइप को हम फंक्शन कहते हैं, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है पाइथन का या फिर किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, सो हमने आज एक और बिल्डिंग ब्लॉक जो है कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ फंक्शंस। फंक्शंस कुछ नहीं होते, सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन होता है जो कि प्रोग्रामर की ईज़ के लिए होता है। लाइक प्रोग्रामर जो है वो इजीली डेटा पे काम कर सके उसके लिए होता है वो। और पाइथन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ functions. Okay. सो ये PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि प्रैक्टिस कर सको देख के। ओके, जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि कीवर्ड्स भी होते हैं हमारे पास बहुत सारे। ओके, कीवर्ड्स क्या है, फंक्शन से थोड़े अलग है। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख दी। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेल्प फंक्शन को बुला रहा हूँ। ठीक है, ये हेल्प भी क्या एक फंक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि मैं हेल्प लिखा फिर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। सो इट इज़ अ फंक्शन जिसके अंदर मैं अगर कीवर्ड्स लिखूँ तो ये मुझे सारे कीवर्ड्स क्या रिटर्न कर देगा। ओके, अगर मैं इसको बड़ा करूँ
देखो मैंने कीवर्ड्स लिखा यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, इसलिए उसने कहा कि कुछ ऐसा होता नहीं है। सो इसने क्या मुझे सारे कीवर्ड्स रिटर्न किए। ओके, ऐसे अगर आपको किसी और की हेल्प चाहिए, लाइक अगर मुझे सम फंक्शन का समझ नहीं आ रहा तो मैं हेल्प सम लिखूँगा, तो ये सम फंक्शन करता क्या है वो बता देगा। तो ये कह रहा है सम फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है सम ऑफ अ स्टार्ट वैल्यू, और उसके बाद जितने भी हम नंबर लिखेंगे उसका सम करेगा। अगर मुझे उसका समझ नहीं आ रहा लाइक मैक्स का, तो मैं हेल्प के अंदर मैक्स लिखूँगा, तो मुझे वो रिटर्न कर देगा कि मैक्स काम क्या करता है। सो ये क्या कह रहा है, मैक्स हेल्प अस टू प्रोवाइड द लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ नहीं होता ना, लाइक जो भी हम डेटा पास करते हैं वो होता है। तो मैक्स क्या करता है, रिटर्न करता है लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट, जो सबसे मैक्सिमम होगा उसे वो रिटर्न करेगा। सो अगर मैंने मैक्स लिखा और इसके अंदर मैं 3-4 नंबर डाल दूँ, 99, 54 एंड 98, तो दिख के पता चल रहा है कि इसका मैक्सिमम क्या आएगा, 99। सो देखो रिटर्न भी क्या हुआ, 99, उसने मैक्सिमम रिटर्न किया। ओके, अगर हम आगे बढ़े, सो यहाँ पे इसने मिन फंक्शन का यूज़ किया है, इसके अंदर 20, 30, 40, 50 दिया है। तो मिन क्या करेगा, मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा, दैट इज़ 20। मैक्सिमम ने मैक्सिमम किया, दैट इज़ 50। मिनिमम ने अगेन मिनिमम नंबर रिटर्न किया, दैट इज़ 20। मैक्सिमम ने मैक्सिमम किया, दैट इज़ 50। और ऐसे करके अगर उसने सम लिखा तो इन सब नंबर्स का सम हो गया, दैट इज़ 50 + 40 इज़ 90, 90 + 30 एंड +20, दैट इज़ 140। ओके, सो फंक्शंस आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट एंड डबल कोट? लाइक इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि अगर आप सिंगल कोट के अंदर कोई चीज़ लिखते हो, ओके इफ इट इज़ पॉसिबल आई विल शो यू। ठीक है, हमने टाइप फंक्शन लिया। टाइप क्या बताता है हमें, टाइप बताता है जो हम उसके अंदर डेटा लेते हैं। तो एक बार हम टाइप के अंदर सिंगल कोट में कुछ लिखते हैं, ओके हाई लिखते हैं, फिर रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग। और अगर हम टाइप करें और अब डबल कोट के अंदर कुछ करें, ओके सो यू कैन सी इट इज़ डबल कोट। सो अगर मैं डबल कोट के अंदर हाई लिखूँ तो इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज़ स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि ये भी स्ट्रिंग टाइप है और ये भी स्ट्रिंग टाइप है। तो पाइथन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, बट इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि जो सिंगल कोट के अंदर हम लिखते हैं वो कैरेक्टर माना जाता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स ओनली वन अल्फ़ाबेट, दैट इज़ या तो ए लिखोगे या तो बी लिखोगे या तो सी लिखोगे, ऐसा कुछ। बट अगर हम उसे डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो डैट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मैंने पाइथन के बारे में पहले ही बताया था कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप भले ये लिखो ये आ जाए, स्ट्रिंग आएगा, आप ऐसे लिखो स्ट्रिंग आ जाएगा। रेंज वाला एग्जांपल करके दिखाओ। ओके सो फर्स्ट देख लेते कि रेंज करता क्या है। तो हम हेल्प के अंदर रेंज लिखेंगे। ओके सो ऐसे आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लाइक मुझे भी इन सब इसमें कितने होंगे, लगभग 50-60 होंगे। तो मुझे भी 60 के 60 यूज़ मैं रेगुलरली नहीं करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि आप भूल सकते हो कि ये करता क्या था। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, हेल्प के आगे उसका जो भी नाम है वो लिख दो और इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि ये करता क्या है।
ओके सो ये कह रहा है नीचे अगर मैं जाऊं तो ये क्या, अगर मैं रेंज ऑब्जेक्ट काउंट करूं तो ये कितनी बार ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है वो बताएगा। अगर मैं ये लिखूं तो उसकी इंडेक्स वैल्यू बताएगा। और अगर मैं लाइक क्लास रेंज के बारे में बताता है। हमें अगर फंक्शन रेंज के बारे में चाहिए तो वी विल टाइप हेल्प और फिर रेंज। ओके सो ये क्या कह रहा है कि रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। लाइक अगर मैं रेंज लिखूं और इसके अंदर 1, 10 लिख दूं तो जैसा ये बता रहा है उसके हिसाब से इसे 1 से लेके 10 तक, वेट कुछ आई थिंक हम थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे हैं इसकी स्पेलिंग। वेयर इज रेंज देयर। ओके सिंपल। अगर मैं रेंज 4 लिखूं तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 से स्टार्ट करेगा। 0, 1, 2, 3। तो ये कितने नंबर्स हो गए, 4, 1, 2, 3, 4। अगर मैं रेंज 8 लिखूं तो ये 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 भी है तो ये एक नंबर 0 को गिनेगा। ओके सो आप रेंज का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली होता कहाँ पे है, लाइक रेंज का आप वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे आपको पता हो कि लाइक मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे अगर छोटा सा, जिसमें कि हमें लोगों का रोल नंबर लेना है। तो क्लास में रोल नंबर कैसी होती है, सीरीज़ वाइज होती है, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके। तो ये मैनुअली टाइप ना करने की बजाय हम क्या लिख देंगे, रेंज और फिर जितने तक हमें रोल नंबर चाहिए। लाइक मान लो 50 बच्चे तो 50 लिख दूंगा तो 0 से 50 वो प्रिंट हो जाएगा। ओके सो फंक्शंस में किसी को कोई दिक्कत अभी तक? बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको टाइम मिले तो आप सारे ही कर सकते हो एक्सप्लोर। हेल्प एवीएस करके देख लो, आपको एवीएस क्या करता है वो पता चल जाएगा। मिन क्या करता है वो पता चल जाएगा। सेट क्या करता है पता चल जाएगा। डिस क्या करता है पता चल जाएगा। सो बेसिकली आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके नो प्रॉब्लम इन दिस। ओके एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देख लिया। कल की क्लास में हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में। टॉप 3 डेटा टाइप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। पाइथन में स्पेशली डिक्शनरी है, टपल है, सेट है और लिस्ट है। कल हमने लिस्ट का जो है प्रैक्टिकल भी किया था। मैंने एक लिस्ट बनाई थी नाम की। डिक्शनरी का भी किया था, नेम की डिक्शनरी बनाई थी। और ऐसे ही टपल और सेट का भी कर सकते हैं हम। ओके स्ट्रिंग आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। फ्लोट पॉइंट वाले नंबर्स को कहते हैं। और इंटीजर तो आपको पता ही है, जो होल नंबर हो, 1, 3, -2 एवरीथिंग इज इंटीजर। कल हमने कुछ फंक्शंस के भी बारे में बात की थी, जो कि था प्रिंट और टाइप। और जो मैंने होमवर्क दिया था उसके अंदर यही था
कि आप टाइप फंक्शन का यूज़ करो और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसका टाइप बताओ। सो मैंने आज भी यूज़ किया टाइप फंक्शन का, जो कि है यहाँ पे देखो, मैंने टाइप फिर हाई लिखा, उसने मुझे क्या रिटर्न किया, उस हाई का टाइप की। वो हाई किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। एक तो और करके दिखाता हूँ टाइप में, लाइक अगर मैं लिखूँ टाइप और इसके अंदर मैं लिख दूँ 10.2, तो मैंने अभी बताया कि जो पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं वो फ्लोट होते हैं। सो अगर मैं 10.2 को एंटर कर दूँ तो ये मुझे क्या बताएगा कि कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का। सो आई डोंट थिंक इसमें किसी को दिक्कत होगी। व्हाट इज टपल? सो टपल इज बेसिकली अ डेटा टाइप इन पाइथन, जो कि लिस्ट की तरह ही होती है, सिमिलर टू लिस्ट होती है, बट टपल में हम सिमिलर डेटा डालते हैं, सिमिलर डेटा डालते हैं, एक तरीके का डेटा। लिस्ट में हम अलग अलग टाइप का डेटा डाल सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेट्स। देखो ब्रो, हाँ, कल का होमवर्क अपने साइड से एक बार सॉल्व कर दो। कल का होमवर्क अपने साइड से सॉल्व कर दूँ? किसी ने बोला नहीं कि प्रॉब्लम आई किसी को। और मुझे जितना लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने ट्राई किया ही नहीं होगा। तभी बोल रहा हूँ यार। ओके सर, जल्दी से कर लेते हैं वो भी सॉल्व। मैं देखता हूँ भेजा क्या था मैंने। ओके, सो अगर आप लोग भी देख रहे हो तो आप फ़ोटो खोल के देख सकते हो, मैं साथ में रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। सो तो पहला था वो था कि ओपन द पाइथन सेल एंड डू द फॉलोइंग ऑपरेशन, और उसमें हमें ऑपरेशन किसके ऊपर करनी है, 3 और 4 के ऊपर करनी है। तो पहला वो करा है ऐड करो, तो सिंपल सी बात है 3 और 4 को ऐड करना है, तो 3 प्लस 4 लिख दोगे आप, और फिर मैं एंटर कर दूंगा, तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ख़त्म। वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो 3 और 4 को, तो मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 3 करूँगा, क्योंकि बड़े में से छोटा कम किया, तो ये आ जाएगा 1। अगर मैं 3 माइनस 4 करूँ तो ये -1 देना चाहिए, दे रहा है। ओके, सो ऐसे करके आप डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ख़त्म। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट स्ट्रिंग ऑन द पाइथन इंटरेक्टिव सेल, द स्ट्रिंग आर फॉलोइंग। तो कह रहा है एक स्ट्रिंग लिखो जो कि पहला होगा आपका नाम। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए मैंने कल डिस्कस किया था। ओके, स्ट्रिंग्स आज फिर से लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग्स हमेशा क्या होंगे, इनसाइड कोट्स, दैट इज कैन बी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग्स हमेशा हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। अगर मैं बिना कोट के लिख दूँ अपना नाम, ओके, सो ये एरर देगा, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो उसे बताने के लिए कि ये स्ट्रिंग है, मुझे कोट्स देने पड़ेंगे। फिर उसके अंदर अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो इट विल प्रिंट एग्जैक्टली वही। सो मैंने अपना नाम लिख दिया। सेकंड था योर कंट्री, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर फिर से अपना कंट्री देता हूँ, दैट इज़ इंडिया। एंटर करूँगा, कोई एरर नहीं आएगा। सो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि चेक द डेटा टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा टाइप चेक करने के लिए आज भी हमने पढ़ा, डेटा टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, यूज टू चेक द डेटा टाइप। ओके, सो हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम एक एक करके एंटर करेंगे, लाइक टाइप 10
सबसे पहला क्वेश्चन है 10 का टाइप चेक करो, तो इंट आ रहा है, ओके। नेक्स्ट टाइप 9.8, इसका भी फ्लोट आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट नंबर है। नेक्स्ट टाइप 3.14, इसका भी फ्लोट आ रहा है क्योंकि ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट इज टाइप 4-4i और इट्स जे, ओके। सो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका टाइप क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैथ्स में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइप चेक करता हूँ मैं एक लिस्ट का, ओके। लिस्ट कैसे पता चला, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और मैं इस लिस्ट के अंदर डेटा दे रहा हूँ, दैट इज डेटा 1, कॉमा डेटा 2 और फिर कॉमा देके डेटा 3, ओके। अगर मैं एंटर कर दूँ तो इसका रिटर्न टाइप बताएगा कि ये लिस्ट टाइप का है, ओके। सो सेम चीज़ इधर आ गई, लिस्ट टाइप का है, ओके। सो यही 3 क्वेश्चन थे बस बेसिक से। सो अगर आपने कल की क्लास ली होती तो 10 मिनट का भी नहीं था, लाइक, ओके, इतना था। वो सिंगल कोड के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पाइथन है वो उसे कन्वर्ट कर रहा है। वेट, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ अपना नेम लिखा डबल के अंदर, अगर मैं वही सेम चीज़ अपना सिंगल के अंदर लिखूँ तो देखो वो भी सिंगल में आ रहा है, ओके। तो पाइथन क्या कर रहा है, बेसिकली इसको कन्वर्ट कर दे रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि उसे पता है कि डबल सिंगल में लिखो, डबल में लिखो, वो एक स्ट्रिंग है। तो फॉर अपना सेफ्टी वो उसे सिंगल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने लाइक कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है कि नहीं, बट जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर और भी कोई है, लाइक अभी जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सिंगल कोट का मतलब कुछ और होता है और डबल कोट का मतलब कुछ और होता है। और आपको पता है कि पाइथन का यूज़ हम वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करता है, सो पाइथन की हेल्प से हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। तो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि वेबसाइट बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप जावास्क्रिप्ट पे काम करोगे, भले ही आपका जो बैकएंड है वो पाइथन से चल रहा हो। सो जावास्क्रिप्ट प्लस पाइथन का यूज़ करोगे आप। तो जब यूज़ करोगे तो इन दोनों में कुछ लाइक ऐसे एरर ना आए जो कि अनवांटेड हो, लाइक ड्यू टू सिंगल कोट, डबल कोट, किसी साइन की वजह से एरर। तो उसलिए क्या पाइथन अपने आप उसको कन्वर्ट करके सेफ्टी के साइड रखता है, ठीक है, कि जो सेफ़ है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए सिंगल कोट क्या है, स्ट्रिंग है। सिंगल कोट के अंदर कुछ हो तो स्ट्रिंग है, बट पाइथन के लिए क्या है कि अगर वो सिंगल कोट के अंदर है तब भी स्ट्रिंग है और डबल कोट के अंदर है तब भी स्ट्रिंग है। सो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो आप कि हमें भी क्या सिंगल कोट के अंदर ही लिखना चाहिए स्ट्रिंग, बट मेरी आदत है कि मैं डबल में लिख देता हूँ। सो इसलिए मैं हर जगह डबल डबल यूज़ कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं भी कोई लाइक कोड भी देखोगे ऑनलाइन, पाइथन का नहीं, लाइक किसी और लैंग्वेज का, क्योंकि पाइथन में तो दोनों ही चल जाता है। ओके, तो ये देखो इसने डबल कोट में दे रखा है। यहाँ पे देखो ये सिंगल कोट के अंदर है, ओके। सो तो जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि आप सिंगल के अंदर लिखो, पर अगर आप डबल के अंदर भी लिखते हो स्ट्रिंग को तो इट्स ओके, ओके। स्टैंडर्ड मतलब जो पाइथन के डेवलपर्स है वो ये कहते हैं कि आप सिंगल में लिखो, तो पाइथन के लिए भी इजी रहेगा समझना और आपके लिए भी, बस इतना डिफरेंस है दोनों में।
ओके, सो किसी को कोई और फंक्शन भी ट्राई करना है इसमें से तो बता दो, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक आज फंक्शंस का टॉपिक ही करेंगे हम। बस फंक्शन के बाद फिर छोटे मोटे टॉपिक है, देन इट विल बी गुड। ओके, इंपोर्ट कह रहा है कोई, इंपोर्ट कहाँ है, ये रहा, ये वाला इंपोर्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखो, ये क्या पाइथन के कीवर्ड्स है, तो यहाँ पे भी देखो एक इंपोर्ट नाम का कीवर्ड है। सो ये कीवर्ड जो है वो अलग काम करेगा, और ये जो इंपोर्ट नाम का फंक्शन है ये अलग काम करेगा। ठीक है, देखो इसका नाम देखो, इंपोर्ट के आगे एक वो भी लगा है अंडरस्कोर, और पीछे भी एक अंडरस्कोर लगा है। ये इसलिए लगा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिख देता तो मैंने क्या बताया आपको कि कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइंड होता है, तो वो उस इंपोर्ट को ये वाला इंपोर्ट समझ लेता, तो प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए क्या ये वाला इंपोर्ट नॉर्मल इंपोर्ट लिखा है, और ये जो इंपोर्ट है ये विथ अंडरस्कोर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा इंपोर्ट कौन सा है। ओके, सो हम देखते हैं कि इंपोर्ट करता क्या है। तो अगर मैं नॉर्मली इंपोर्ट लिखूं तो ये मुझे कीवर्ड के बारे में बताएगा। ओके, इंपोर्ट इज़ कीवर्ड। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने इंपोर्ट लिखा, ये मुझे डेटा नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक पहले से डिफाइंड कीवर्ड है, मैं उसे कहीं अपनी मर्जी से यूज़ करूँ तो वो नहीं हो पाएगा। सो इसके लिए मैं मे बी स्ट्रिंग का यूज़ कर सकता हूँ कि इसको मैं इंपोर्ट इसके अंदर लिख देता हूँ। ओके, तो मुझे इसने इंपोर्ट के बारे में कुछ बताया है, ये रहा। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो होता है वो इंपोर्ट करता है मॉड्यूल। ठीक है, ये सब भी पढ़ेंगे हम आगे क्लासेस में, लाइक मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा ये डिटेल्ड। ठीक है, तो इंपोर्ट मॉड्यूल होता है, ये किसी बाहर के फाइल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट करता है हमारी फाइल में, सिंपल। ओके, और अगर हमें इंपोर्ट कीवर्ड का हेल्प देखना है तो हम देख सकते हैं इंपोर्ट, जो कि विथ एन अंडरस्कोर। ओके, ठीक है, नोड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन फाउंड फॉर इंपोर्ट। वहाँ कोष्टक भी आई थिंक। क्या है? कोष्टक है, चेक करो, इंपोर्ट को चेक करो एक बार। आई थिंक ये डबल डबल अंडरस्कोर है, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, ओके, सो ये डबल अंडरस्कोर है, हमने सिंगल दिया था, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। और अगर पाइथन पे नहीं मिल रहा तो गूगल तो है ही आपके लिए, बट मेन ये कहूँगा कि पाइथन के अंदर से ही आप चेक करो, क्योंकि वो बहुत डिटेल में बताता है। ओके, समवन इज सेइंग बूल, बूल वाला, तो बूल वाला भी देख लेते हैं। ओके, बूल के बारे में इसने बता दिया। तो कह रहा है बूल क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये तो हम चेक कर भी सकते हैं, लाइक दिखाता हूँ। ओके, सो इफ आई राइट बूल एंड इसके अंदर लिख देता हूँ 1 इज ग्रेटर दैन 3, क्या 1 3 से बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। ओके, तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका जो लॉगिन फॉर्म होता है उसमें भी यूज़ हो सकता है। लाइक अगर मैं लिख दूँ बूल,
और इसके अंदर लिख दूँ लाइक आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मे बी 9 तक है। तो मैं चेक कर सकता हूँ क्या ये इक्वल टू है जो मैंने पासवर्ड डाला, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर है? तो ऑब्वियसली बात है, ये बोल देगा फॉल्स नहीं है। पर अगर यही मैं सेम चीज़ लिख दूँ कि चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है किसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ट्रू देना चाहिए। ओके, सो देखो ये ट्रू कह रहा है। तो कह रहा है कि ये जो डेटा है ये इस डेटा के बराबर है, तो ट्रू लिखेगा वरना फॉल्स लिखेगा। तो सेम चीज़ आप लॉगिन के टाइम पे यूज़ करते हो, जब भी आप लॉगिन करते हो कहीं पे, ओके तो जब भी आप कहीं पे लॉगिन करते हो उसके बाद जो आप सेंड बटन दबाते हो वो बेसिकली यही चेक करता है कि क्या जो यूज़र नेम है वो डेटाबेस के यूज़र नेम से मैच कर रही है। हाँ कर रही तो ठीक है, वरना वो क्या बोल देगा यहाँ पे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर नो यूज़र नेम ऑफ दिस नेम। तो बेसिकली ये सब जो चेकिंग करता है बैकएंड पे वो इन्हीं कोड्स के थ्रू होता है। ओके, दिखने में सिंपल लगता है कि ये यार देख के चेक कर सकता है, बट बेसिकली अंदर कोडिंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। पासवर्ड का भी सेम है कि पासवर्ड जो हम टाइप करते हैं यहाँ पे और लॉगिन करते हैं तो ये पासवर्ड जो है इसी वे में जाके चेक होता है कि क्या जो मैंने पासवर्ड डाला है वो क्या असली पासवर्ड के बराबर है। हाँ तो मुझे वो लॉगिन करने देगा, वरना वो एरर दे देगा कोई फॉल्स। ओके, सो मैं इतनी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ फंक्शंस तक, और होमवर्क भी भेज दूंगा आज का। फिर कल हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और परसों से फिर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाने लग जाएंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम प्रोग्राम बना सकें। तो किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, गूगल फॉर्म सबने भर लिया ये वाला अटेंडेंस वाला? किसी ने नहीं भरा तो भर सकते हो आप लोग, और पढ़ लिया तो आई थिंक इट्स द एंड ऑफ टुडेज़ क्लास, क्योंकि अगर हम वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे अभी जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और वो आधा छोड़ना पड़ेगा, तो फिर आधा आधा करके फिर आधा आज पढ़ाऊँगा, आधा कल, तो फिर आप भी भूल जाओगे। तो इसलिए मैं फंक्शन के होमवर्क आज दे दूँगा बहुत सारे, ताकि कल आपको रिवाइज हो जाए और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स। फिर उसके नेक्स्ट दिन से हम मे बी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम खुद के बना सकते हैं। वैभव ब्रो क्लास रिकॉर्ड कर लिया ना आपने? हाँ क्लास रिकॉर्ड है।